नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई और न दावा कर पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोट केवल दिखावटी उनका और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए जैसे जीएसटी या उससे भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हालांकि ये जन्मदिन हम लोगों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मनाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल तारीख भूल जाते हैं बल्कि ये भी भूल जाते हैं कि कोई खजांची भी है। ये खजांची का जन्मदिन इसलिए हम लोग मनाते हैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी को याद आए कि उन्हीं की वजह से खजांची बैंक में पैदा हुआ था और आज का नाम खजांची के नाम से ही हम सब लोग जानते हैं। कम से कम उस बैंक को, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, उस बैंक को कम से कम इसकी पढ़ाई का ख्याल रखना चाहिए था। अगर बैंक ख्याल नहीं रख पा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी योजना में शामिल कर करके कम से कम बच्चे के भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी। न उन्हें भविष्य की चिंता कर रहे हैं, न पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं। अगर कोई उस बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता कर रहा है तो केवल हम सब समाजवादी लोग, उसके अलावा कोई नहीं। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू, जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल। सच्चाई कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। अगर कम बोलेंगे तो उनकी सच्चाई छिपी रहेगी। जिनके राज में साधु संतों तक से पक्षपात किया जा रहा हो, संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं,
वचन से योगी होता है। जो लोग हमेशा अमृत काल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अमृत काल है। और नकारात्मक लोगों का भी कलयुग में सब उल्टा होता है। ना तो समझो वही हो रहा है, जो कलयुग है उसमें उल्टा होता है और सब उल्टा कर रहे हैं लोग। हमारे यहां ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है। हमारे यहां मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा साधु संतों में, या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। मितभाषी वाचाल बन गए हैं आजकल। वो मितभाषी नहीं बन रहे हैं, उनका सुनिए क्या कह रहे हैं आजकल। मृदभाषी कटुभाषी बन गए हैं, सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं, परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं। जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। और अभी अभी सुना होगा हमने और आपने कि किसी भी सरकार को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा जिस तरीके से इस सरकार को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो बताइए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना सरकार पे लगाया हो और जजों ने कहा यह सरकार बहुत अहंकारी है, ऐसा लगता है कि यूपी में कानून का राज समाप्त हो गया है, उत्तर प्रदेश में शक्ति और सत्ता का अनुचित दुरुपयोग हो रहा है। ये बात याद होगा आपको, जब भी सरकार के खिलाफ होगा तो हमेशा रखा कि सरकार अहंकार में संविधान भी भूल गई है। और बुलडोजर प्रतीक नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार बुलडोजर से चला रही थी। और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा यह बहुत मनमानी है कि लेकर नहीं आ सकते और रातों रात सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते हैं। घरेलू सामानों का क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, वहीं पूरी तरह जंगल राज और अराजकता है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में ये क्या बुलडोजर लेकर के जाते हैं, लेकिन घर परिवार के लोगों को अपना सामान निकालने का भी मौका नहीं देते हैं। आप जो घर की गृहस्थी है उसको भी निकालने का मौका नहीं देते। समय नोटिस मिलना चाहिए।